राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज हारे के सहारे बाबा श्री खाटू श्याम जी की संपूर्ण कथा सुनते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए जानते हैं बाबा खाटू श्याम की संपूर्ण कथा। स्कंद पुराण के अनुसार भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच जब इंद्रप्रस्थ आए थे तो श्री कृष्ण ने उनका विवाह वीर और बुद्धिमान मोरबी से करवा दिया। परंतु विवाह के पहले ही मोरबी ने यह शर्त रखी थी कि जो भी पुरुष उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों में पराजित कर देगा वह उसी से विवाह करेंगे। फिर तो क्या था, घटोत्कच ने उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों में पराजित किया और उनसे विवाह किया। उसके पश्चात उनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम बार्बरिक रखा गया था, जिनके बाल शेर के समान घुंघराले थे। जन्म लेते ही वह बालक पूर्ण रूप से विकसित हो गया। बार्बरिक में अपने दादा भीम का बल और दादी हिडिंबा की मायावी शक्तियों का अंश था, जिससे वह अत्यंत बलशाली और बुद्धिमान थे। बाल्यकाल से ही जिज्ञासु बार्बरिक को अपने पिता घटोत्कच ने जब श्री कृष्ण के पास द्वारिका भेजा तो श्री कृष्ण ने उन्हें परोपकार और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उनके निर्देशानुसार बार्बरिक ने सिद्ध अंबिका और नौ दुर्गा की आराधना कर अलौकिक शक्तियां प्राप्त की थीं। मां भगवती ने उन्हें 3 अद्वितीय बाण प्रदान किए थे, जिनसे वह तीनों लोगों को जीत सकते थे। इसीलिए बाबा श्याम को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। इन बाणों की शक्तियां अद्वितीय थीं। अपनी माता मोरबी के उपदेश के कारण बार्बरिक ने प्रतिज्ञा की थी कि वह सदैव हारे हुए पक्ष से ही लड़ेंगे और हारे हुए पक्ष के लिए ही खड़े रहेंगे। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो बार्बरिक ने अपने 3 बाणों को धनुष के साथ युद्ध भूमि की ओर लेकर बढ़ने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण उनकी शक्ति को जानते हुए ब्राह्मण के वेश में उनसे मिलने गए। तो क्या यह सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण बार्बरिक से डरते थे? दरअसल महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। देश भर के योद्धा कोई कौरव पक्ष के साथ था, कोई पांडव पक्ष के साथ था। इसी बीच महाबली भीम के पौत्र बार्बरिक कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे होते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण को पता चलता है कि बार्बरिक भी युद्ध के मैदान में आ रहे हैं तो आशंका भरे और डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि उनकी माता बहुत धर्मात्मा रहती हैं और वो अपने पुत्र को यह ज्ञान दी रहती हैं कि जो भी हारेगा तुम उसी के पक्ष से सदैव खड़े रहना। भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि बार्बरिक अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा मायावी और शक्तिशाली हैं। कारण है कि माँ जगदम्बा ने उन्हें स्वयं आशीर्वाद दिया था और उन्हें वह 3 बाण प्रदान किए थे, जो कि वह क्योंकि बार्बरिक माँ भगवती के बहुत बड़े उपासक थे, उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की थी और उन सिद्धियों से उन्हें अतुलनीय शक्ति इंद्रियों के बस में कर रखा था और उन्हें वरदान प्राप्त था। तो भगवान श्री कृष्ण यह बहुत भली भांति जानते थे कि यदि बार्बरिक युद्ध में उतरते हैं और वह जिस पक्ष से भी खड़े होंगे वही पक्ष विजयी होगा। भगवान श्री कृष्ण इसी चिंता के साथ पांडवों के शिविर में खड़े रहते हैं। उसी समय बार्बरिक वहां प्रवेश करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उनसे अपने पितामह यानी भीम के पक्ष में युद्ध करने को कहते हैं। इस पर बार्बरिक उत्तर देते हैं कि उनके अपनी माता को वचन दिया है कि मैं हमेशा कमजोर पक्ष के साथ ही रहूंगा और हारे का ही सहारा बन के रहूंगा। यह सुनकर सभी वहां पे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि यदि बार्बरिक महाभारत के युद्ध में उतरता है तो जब कौरव पक्ष कमजोर रहेंगे तो वह उनकी तरफ से युद्ध करेगा, फिर पांडव परास्त होने लगेंगे और जब पांडव परास्त होने लगेंगे तो वह पांडव पक्ष में आ जाएगा, फिर कौरव हारने लगेंगे। इस तरह से इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकलेगा। यही सोचकर भगवान श्री कृष्ण बार्बरिक से कहते हैं कि सबसे उचित रहेगा कि तुम युद्ध ना करो। तब बार्बरिक कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक योद्धा हूँ और मैं निश्चित रूप से ही लड़ूंगा। अपने माता को दिए गए वचन से मैं पीछे नहीं हटूंगा। यह कहकर बार्बरिक वहां से जब चले जाते हैं उसके बाद पांडवों के शिविर में जैसे घोर संकट आ जाता है। सब इस चिंता में पड़ जाते हैं कि इसका उपाय क्या किया जाए और कैसे बार्बरिक को महाभारत के युद्ध में लड़ने से रोका जाए। तभी कुछ ऐसा ही है। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष करके और बार्बरिक के पास पहुंच जाते हैं और उस समय बार्बरिक एक पीपल के पेड़ के नीचे साधना कर रहे होते हैं। तब ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि हे बार्बरिक, उठो, अपनी आंखें खोलो। मैं एक ब्राह्मण जो तुम्हारे दरवाजे पर कुछ मांगने के लिए आया हूँ।
तब बारबरिक उन्हें प्रणाम करते हैं और ब्राह्मण से पूछते हैं कि कहिए ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए। तब ब्राह्मण देवता कहते हैं कि सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि इस पीपल के वृक्ष के नीचे साधना करने का कुछ विशेष प्रयोजन और आप यहाँ क्या करने आए हैं। तब बारबरिक अपना संपूर्ण परिचय देते हैं और कहते हैं कि मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि आपके पास 3 ही तीर हैं, तो आप इससे कैसे लड़ोगे। इस पर बारबरिक ने निष्फल न होने वाली कहानी सुनाते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे पास सिर्फ 3 तीर अवश्य हैं, परंतु इन तीरों से ही मैं एक तीर से ही पूरे महाभारत का युद्ध समाप्त करने की शक्ति रखता हूँ। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण और विस्मित हो जाते हैं। फिर ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि इतने शक्तिशाली हो तो अपने एक तीर से ये पीपल के पेड़ के समस्त पत्ते को भेद कर दिखाओ। इतना कहने की ही देर थी कि बारबरिक अपना धनुष उठाते हैं और अपने धनुष पर तीर चढ़ाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण पीपल के एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं। उसी समय जब बारबरिक तीर छोड़ते हैं तो वह तीर समस्त पीपल के पत्ते को भेदता हुआ भगवान श्री कृष्ण के पैर में चुभ जाता है, क्योंकि उनके पैर के नीचे एक पत्ता रहता है। यह देखकर बारबरिक को बड़ा ही आश्चर्य होता है, क्योंकि ब्राह्मण देवता के पैर से रक्त आने लगता है। बारबरिक ब्राह्मण के पैर पर पड़ जाते हैं और बोलते हैं, हे ब्राह्मण देवता, हमें क्षमा कर दीजिए। आपके मेरा जो बाण था वो अभेद है, इससे कोई रोक नहीं सकता। आपके पैर के नीचे शायद एक पत्ता रह गया था, इसीलिए आपके पैर में यह बाण चुभ गया था। तब फिर तुरंत बारबरिक को यह समझ में आ जाता है कि यह कोई साधारण ब्राह्मण तो हो नहीं सकते। तीर लगने के पश्चात भी यह मुस्कुरा रहे हैं। तब बारबरिक हाथ जोड़कर कहते हैं कि सबसे पहले तो आप अपने असली रूप में आइए। भगवान श्री कृष्ण असली रूप में आते हैं और बारबरिक से कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बारबरिक कहते हैं कि अवश्य मांग लीजिए, आप जो मांगेंगे मैं अवश्य ही आपको दूंगा। के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने बारबरिक का सर मांग लिया। तब बारबरिक ने कहा, लेकिन भगवान, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि इतना बड़ा महायुद्ध न कभी होगा और न कभी हुआ है, तो मुझे इस समस्त महाभारत के युद्ध को देखना और सुनना है। आप इस अवसर को मुझसे मत छीनिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा ही होगा, तुम्हारा धड़ रहे या न रहे, तुम्हारा सर जीवित रहेगा। आखिर तुम अपने आंखों से सब कुछ देख सकोगे और सब कुछ सुन भी सकोगे। इतना सुनते ही बारबरिक की इच्छा पूरी हो गई और उसने तलवार से अपना सर काटकर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। मधुसूदन ने बारबरिक के कटे हुए सर को कुरुक्षेत्र के सबसे ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से महाभारत का पूरा युद्ध देखा जा सकता था। बारबरिक श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक मानते थे। कारण था कि जन्म के बाद जब घटोत्कच बारबरिक को आगे की शिक्षा देने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास लेकर गए थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पुत्रवत प्रेम किया था और उनकी शिक्षा दीक्षा भी अपने पुत्रों के समान ही दिया था। अंत में यह निर्णय हुआ था कि बारबरिक के सर युद्ध देख लिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बारबरिक के सर को वहां से कहीं नदी में प्रवाहित कर दिया था। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने बारबरिक को आशीर्वाद देते हुए अपना दूसरा नाम यानी श्याम का नाम बारबरिक को दे दिया था और उन्होंने कहा था कि कलयुग में तुम्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा। और उनका सर कहते हैं ना कि रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया था। बारबरिक खाटू श्याम बन गए। ऐसी मान्यता है कि कलयुग के आने के कई साल बाद बारबरिक नदी से मिले थे और राजस्थान के सीकर जिले में शाम कुंड के पास दफनाया गया था जो सर, उसी स्थान पर उनकी पूजा की जाती है। उसे खाटू श्याम के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह स्थान जहां उनका सर गड़ा था, तो उनके एक गाय जो आई थी उसके थानों से अपने आप सहसा ही वहां पे दूध निकलना शुरू हो गया था। जब स्थानीय ग्रामीण जब वो लोग आए और वहां पे देखा तो वहां पे खुदाई शुरू हुआ और वहां पे भगवान श्री खाटू श्याम का सर प्राप्त हुआ था। जब गांव के लोग एक विद्वान ब्राह्मण को सर को सौंप दिए, तो इसी बीच खाटू श्याम जी ने वहां के राजा रूप सिंह चौहान को सपना में दर्शन दिया और कहा कि उनका सर मिला है, वह एक मंदिर बनवाए वहां पर। राजा के ने आदेश का पालन पूरा किया और फाल्गुन शुक्ल एकादशी को मंदिर बनवाया और खाटू श्याम की प्रतिमा स्थापित की। तभी से यहाँ फाल्गुन के 12 दिन का मेला लगता है, क्योंकि जिस स्थान पर सिर पाया गया था वह खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है।
तो यह थे बारबरिक, जो कि खाटू श्याम के नाम से अभी जाने जाते हैं कलयुग में। यह थी हारे के सहारा श्री खाटू श्याम जी की कथा। आशा करते हैं कि आपको यहाँ की कहानी अच्छी लगी होगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। आप सभी के सपोर्ट के लिए हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। मिलते हैं किसी और कथा और कहानी के साथ। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।